हाय भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। राम राम, राधे राधे। ठीक है, आज का टॉपिक है, हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इन कार्डियक सिस्टम, या हम बोल सकते हैं इसको ही डायग्नोस्टिक को कॉमन डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन। ठीक है, तो आज हमने दो चीज़ देख रखी है, एक होता है इन्वेजिव और एक होता है नॉन इन्वेजिव। ठीक है, यानी कि नॉन इन्वेजिव तो वह हैं जिनमें चीड़ा फाड़ी करके क्या नहीं करते हैं, चीड़ा फाड़ी करने की जरूरत नहीं है, बट इन्वेजिव के अंदर चीड़ा फाड़ी करने की जरूरत होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं नॉन इन्वेजिव। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन इन्वेजिव। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यानी कि नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इन कार्डियक सिस्टम, या कॉमन डायग्नोस्टिक, या टेस्ट भी बोल सकते हैं, टेस्ट या प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। फर्स्ट अगर बात करें तो इको कार्डियोग्राफी। ठीक है, अभी ईसीजी देखेंगे। जब ईसीजी में इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, हाँ, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ग्राम क्या है और ग्राफी क्या है, तीनों का फर्क बताएंगे। तो ये क्या है, इकोकार्डियोग्राफी, या इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? ट्रांसथोरेसिक कार्डियोग्राफी। ठीक है, हम नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट या कॉमन डायग्नोस्टिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है आपका इकोकार्डियोग्राफी, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसथोरेसिक या इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या है, देखो पहले फादर ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। तो इसके फादर कौन है? फादर ऑफ इकोकार्डियोग्राफी कौन है? तो एंगे एल्डर। कौन है? एंगे एल्डर। कौन है भैया? एंगे एल्डर। किसके फादर हैं ये? फादर ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। और ये कहां पढ़ते थे? लॉन्ड यूनिवर्सिटी लॉन्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और ये कहाँ, लॉन्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। किससे पास आउट थे? ठीक है, पास आउट। ठीक है, तो इकोकार्डियोग्राफी या ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी के फादर कौन है? फादर ऑफ इकोकार्डियोग्राफी कौन है? एंगे एल्डर। ठीक है, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? ये है। ठीक है, बात करते हैं यूज साउंड वेव। इसमें कौन सी वेव यूज की जाती थी? इसमें यूज करते थे यूज साउंड वेव यूज की जाती हैं। किसमें? इकोकार्डियोग्राफी के अंदर। और इट इज यूएसजी ऑफ हार्ट। ये क्या है? इट इज यूएसजी ऑफ हार्ट के लिए ये क्या है, किस तरीके का काम करती है? यूएसजी, यानी कि जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इट इज यूएसजी ऑफ हार्ट। और बात करें तो क्या है? इट इज नॉन इन्वेसिव। ये क्या है? इट इज नॉन इन्वेसिव 3D डायमेंशन 3D
डायमेंशन, 3D डायमेंशन, ठीक है, 3D डायमेंशन या इमेजिंग, 3D डायमेंशन इमेजिंग ऑफ हार्ट चैम्बर, ऑफ हार्ट चैम्बर, ऑफ हार्ट चैम्बर कोमा वाल्व, वाल्व ऑफ हार्ट, वाल्व ऑफ हार्ट या हार्ट मसल्स, या हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स कॉमा साइज कॉमा वाल्व फंक्शन। देखिए क्या कहना चाह रही है, लिख लीजिए इसको, थ्योरी है, लिखिए, समझ में आएगा। यानी कि हम बात कर रहे थे इकोकार्डियोग्राफी, या इसी का नाम है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। इसके फादर हैं, फादर ऑफ इकोकार्डियोग्राफी के किसे बोला जाता है, तो एंग एल्डर को बोला जाता है। इसमें जो वेव यूज की जाती हैं वो साउंड वेव यूज की जाती हैं। इट इज USGF, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट, ये हार्ट के लिए क्या होती है, सोनोग्राफी होती है। इट इज नॉन इन्वेजिव, ठीक है, ये कैसा है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। और 3D डायमेंशन इसमें देखते हैं, इमेजिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, चैम्बर, वाल्व ऑफ हार्ट और आपकी हार्ट की मसल्स, साइज, वाल्व ऑफ फंक्शंस। तो इनको हम ये चीज चेक करते हैं इसके अंदर, इसके द्वारा चैम्बर, वाल ऑफ जो आपकी दीवारें हैं हार्ट की उनको, ठीक है, मसल्स उनकी साइज, फंक्शन और वाल्व के फंक्शन को हम चेक करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ नर्स की बात करें, ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया इकोकार्डियोग्राफी का हम यूज किसके लिए करते हैं, साइज के लिए यूज करते हैं कि आपकी वाल्व ऑफ दीवार की जो साइज हैं वो क्या नैरो तो नहीं हो गई हैं, ठीक है, या फिर चैम्बर आपके नैरो तो नहीं हो गए, या फिर लार्ज तो नहीं हो गए, या इनलार्जमेंट तो नहीं हो गया है किसका, आपके हार्ट के चैम्बर्स का। यानी कि अपन बोलते हैं कार्डियोमेगाली, मेगाली शब्द जो आता है वो आता है इंक्रीजमेंट ऑफ साइज, ठीक है। या हो सकती है मसल्स की साइज घट बढ़ रही हैं, या फ्रैक्चर है उसके लिए देख सकते हैं, या वाल्व ऑफ फंक्शंस, जो आपके वाल्व हैं वो फंक्शन प्रॉपर रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन इकोकार्डियोग्राफी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अगली लाइन में देखिए, अगली लाइन में इसके क्या देखिए, रोल ऑफ नर्स, रोल का नर्स का क्या रोल होता है, नर्स रोल, नर्स रोल। तो फर्स्ट रोल देखिए आप, क्या रोल है, नॉट टाल्किंग, नॉट टाल्किंग, ठीक है। दूसरा देखिए क्या रहेगा, एडवाइस पेशेंट दैट, एडवाइस पेशेंट दैट, एडवाइस पेशेंट दैट टेक नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट advise patient take advise patient that take normal respiration, उसको बोलना है कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी भैया, ठीक है। एडवाइस पेशेंट दैट टाल्क नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि उसको क्या करना है, पेशेंट को जो नॉर्मल अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वैसे ही रेस्पिरेशन करना है, ज़बरदस्ती ना तो सांस लेनी है ना ज़बरदस्ती सांस छोड़नी है, ठीक है, उसको एडवाइस करनी है। और क्या करना है, उसको बोलना है इट इज नॉट यूज, इट इज नॉट यूज या बेनिफिशियल इन एम आई बोले तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, बिकॉज कैन नॉट डिटेक्ट infraction, cannot detect
फ्रैक्शन, ठीक है। लिख लीजिए, अभी बताऊंगा इस लाइन का मतलब। अगली लाइन में लिखिए लोकेशन ऑफ एम आई, लोकेशन ऑफ एम आई एंड लोकेशन ऑफ एम आई एंड और एंड या और नेक्रोसिस तो हम किसका यूज करेंगे? तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है ECG। बेस्ट क्या है? ECG है। देखिए मतलब क्या कह रहा है, नर्स का रोल है उसको एडवाइस करनी है भैया, नॉट टालकिंग बात वगैरह नहीं करनी है। एडवाइस पेशेंट दैट टेक नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको क्या करना है? नॉर्मल रेस्पिरेशन लेना है। किसको? इकोकार्डियोग्राफी वाले पेशेंट को। उसको क्या करना है? नॉर्मल रेस्पिरेशन लेना है और छोड़ना है, जबरदस्ती सांस नहीं लेनी है ना छोड़नी है, ठीक है। इट इज नॉट यूज बेनिफिशियल इन MI। अगर आपको MI का पता लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करानी पड़ेगी? ECG करानी पड़ेगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर किसी को हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ECG। बिकॉज कैन नॉट डिटेक्ट इन्फ्रैक्शन, क्योंकि भैया ये किसको नहीं बता पाता है? इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन क्या है? इन्फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन्फ्रैक्शन में होता है लार्ज एरिया सेल डेथ बिकॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये इन्फ्रैक्शन है, लार्ज एरिया है, यानी कि एग्जांपल देखिए, मैंने कहा इन्फ्रैक्शन क्या है? इन्फ्रैक्शन है भैया, देखो दो चीज होती हैं, समझ लो। मैंने कहा ये मेरा पूरा हाथ है, मतलब इस पूरे हाथ में मेरे में क्या ना हो? ब्लड सप्लाई ना हो, तो वो तो क्या हो गया? पूरे हाथ में, यानी लार्ज एरिया है उसमें अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो वो क्या हो गया? इन्फ्रैक्शन। बट मैं कहूं स्मॉल एरिया में, यानी कि जो मेरी कलाई है, कलाई के आगे की साइड में ही ब्लड सप्लाई का नहीं होना, वो क्या हो गया आपका? नेक्रोसिस। क्या हो गया? नेक्रोसिस मतलब क्या है? या इस्चेमिया क्या है? स्मॉल एरिया में ब्लड सप्लाई का कम होना, ठीक है, इस्चेमिया या नेक्रोसिस हो सकता है। बट लार्ज एरिया में ब्लड सप्लाई का नहीं होना या ब्लड सप्लाई का कम होना या बंद हो जाना, वो क्या है? इन्फ्रैक्शन। तो उसकी वजह से आपको सेप्सिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी धीरे धीरे सेल को ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो सेल को क्या नहीं मिलेगा? भोजन नहीं मिलेगा, तो वो सेल धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाएंगे। तो फिर वो हो सकता है बाद में धीरे धीरे सेप्सिस पड़ जाए, सेप्टिसीमिया बन जाए, ठीक है, या फिर बाद में वो पस का भी कलेक्शन ले सकता है, तो आपके गैंग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये रोल हैं, और भी रोल हैं, देखिए क्या है, ठीक है। तो ये इन्फ्रैक्शन, ये बिकॉज कैन नॉट बी डिटेक्ट, इन्फ्रैक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है कौन? इकोकार्डियोग्राफी। लोकेशन ऑफ MI और नेक्रोसिस, अगर अपन को MI की लोकेशन का पता लगाना है और नेक्रोसिस का पता लगाना है तो उसके लिए बेस्ट कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है या प्रोसीजर है? ECG। ECG के द्वारा हम बेस्ट पता लगा सकते हैं कि MI कौन सा MI है या लोकेशन क्या है MI की या नेक्रोसिस है, ठीक है। आगे देखिए रोल के ही अंदर, रोल के अंदर और आगे देखिए, ठीक है। आगे देखो रोल में और क्या है? इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये क्या है? इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। ये क्या है? इकोकार्डियोग्राफी क्या है? इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ध्यान रखना क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये क्या? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। अगर किसी को हार्ट फेलियर हुआ है या हार्ट फेलियर का पता करना है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? हार्ट फेलियर में क्या होता है?
लेस देन 40% इजेक्शन फ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, या हो जाता है। क्या होता है? जो आपका है लेस देन 40%, ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन रेट। आपने हार्ट पढ़ा होगा, जब देखा होगा इजेक्शन फ्रैक्शन रेट क्या होती है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है किसके लिए? हार्ट फेलियर के लिए। आगे देखिए क्या है, इट इज यूज, ठीक है, इसी में देखिए और क्या करते हैं, इट इज यूज टू evaluate structure and it is used evaluate structure and function of heart। अभी मैंने लिखा था इसका किस लिए यूज किया जाता है? हार्ट के कोई भी जो वाल्व हैं उनके फंक्शंस को देखने के लिए, चैम्बर को देखने के लिए, वाल ऑफ हार्ट की साइज देखने के लिए, तो इन सब के लिए देखा जाता है। इसका इकोकार्डियोग्राफी का यूज हम किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू इवैल्यूएट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। आपका जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बराबर है या नहीं है, एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, और वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हार्ट में, ठीक है। अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए, ठीक है, अगर इसका प्रॉपर जो रिजल्ट चाहिए तो इसमें जेली का यूज करेंगे। किसका? जेली का यूज करेंगे। अगर जेली का यूज नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर, जैसे आप ईसीजी करते हो और जेली लगाते हो उसके बाद लीड्स लगाते हो, ऐसे ही जेली का यूज करना है, तो ये क्या करेगा? प्रॉपर रिजल्ट देगा, ठीक है। आगे देखिए, हार्ट में जैसे कोई क्या हो जाए, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपके हार्ट के फंक्शन को बता रहा है, तो ये जैसे हार्ट में क्या क्या हो जाए, हार्ट में जैसे कि हो सकता है एबनॉर्मलिटीज हो सकती है आपकी, कंजेनाइटल डिफेक्ट। क्या हो सकता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट, हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है आपका चैम्बर साइज, चैम्बर की साइज, वाल की साइज, ठीक है। और हो सकता है आपका क्या? मसल्स की साइज, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या हो सकता है? इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने अभी यही बताया, जो आपकी इकोकार्डियोग्राफी है वो आपके वाल्व ऑफ हार्ट या चैम्बर ऑफ हार्ट या वाल्व के फंक्शन वगैरह, आपके हार्ट के फंक्शन और स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए क्या इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, ठीक है। इसमें अपन साउंड वेव का यूज करते हैं, ठीक है। ये यूएसजी की तरह ही है, किसके लिए? हार्ट के लिए। अगर जैसे अपन यूएसजी करा के देखते हैं एब्डोमेन की, ठीक है, एब्डोमेन की अगर पूरे की क्या कराते हैं? यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। ऐसे ही उस यूएसजी की तरह कौन काम करती है? आपकी इकोकार्डियोग्राफी काम करती है। अगर हार्ट के इन सब चीज़ों का पता लगाना है, जैसे कि हो सकता है कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, चैम्बर की साइज गड़बड़ तो नहीं गई है, वाल्व की साइज तो दिक्कत नहीं है, या मसल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइज गड़बड़ तो नहीं गई है, या इजेक्शन फ्रैक्शन तो नहीं है। इस सब का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इकोकार्डियोग्राफी का, ठीक है। दूसरा है आपका, इसी में देखिए, दूसरा है ट्रांस ईसोफेजियल, ठीक है। ये तो फर्स्ट हमने बात की किसकी? इकोकार्डियोग्राफी की। अब दूसरी बात करते हैं कॉमन डायग्नोस्टिक के अंदर, दूसरी बात करते हैं, देखिए दूसरी बात करते हैं हम, ठीक है, या ऐसा करते हैं अपन छोटी छोटी वीडियो बना के डाल देते हैं। देखिए